हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज हम एसएससी सीजीएल 2023 के लिए मैथ्स की स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, 90 दिन बचे हुए हैं आपको पता है कि सीजीएल 2023 जो है उसकी डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, टीयर 1 की। और ये कब होना है? 14 जुलाई से एग्ज़ाम होने हैं, तो आपके पास लगभग 90 दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो इस टाइम से भी टाइम काफ़ी है, आप काफ़ी कुछ कर सकते हो इतने टाइम में। और पेड कोर्स नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा आपको। हाँ, अब कोई ज़रूरत है नहीं खास ऐसी, क्योंकि क्वेश्चंस नंबर ऑफ मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस इतना कुछ टफ नहीं आ रहा। और क्या क्या करना है वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। पेड कोर्स कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, ये मैं इधर शुभम कुमार डिविजनल अकाउंटेंट कैग में हूँ इस टाइम। और अगर मैं अपने मार्क्स की बात करूँ तो देखिए, मैं 50 आउट ऑफ 50 2 बार ला चुका हूँ टीयर 1 में, अगर हम बात करें सीजीएल के। और 47.5 2 बार आ चुके हैं, ये भी टीयर 1 में। एक बार 45.5 आए थे, ये मतलब सबसे स्टार्टिंग में आए थे। कैसे कैसे इस तरह के मार्क्स आए, एक का शायद मेरे पास स्क्रीनशॉट है भी। हाँ, ये रहा, देखिए, ये 2019 का है। एस एस सीजीएल 2019 के टीयर 1 का है। इसमें मेरे एप्टीट्यूड में 50 आउट ऑफ 50 थे। ठीक, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी तो बनाएंगे मैथ की, लेकिन साथ के साथ हमको उसका कम से कम सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में है क्या क्या। तो सिलेबस में देखिए, मैंने सारे के सारे जितने भी चैप्टर हैं, आई थिंक 26 चैप्टर हैं जो मैंने लिखे हुए हैं सामने आपके। ठीक है, तो 26 चैप्टर हैं, ये क्वांट का कंप्लीट सिलेबस है एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप एंड सो ऑन। इस तरीके से करके सारा का सारा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि सिलेबस का पता होना ज़रूरी है। कुछ भी आप पढ़ते रहो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, पहले सिलेबस को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात करें हम कि हमारी स्ट्रेटजी क्या क्या रहनी चाहिए क्वांट के लिए, यानी कि मैथ के लिए। सबसे पहले तो देखिए, बेसिक हमारे क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। बेसिक शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बेसिक्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि ट्रिक व्रिक काम नहीं करती कुछ भी। आप मान लो किसी ने आपको सिखाई कि यार ये ट्रिक ऐसे लगती है क्वेश्चंस में, और वहाँ जाके आप देखते रहोगे, क्योंकि ट्रिक वगैरह के क्वेश्चन आजकल आते नहीं हैं कि ट्रिक लगाई कोई और हो गया। कुछ और चीज़ें होती हैं ट्रिक से अलग, आपका सेंस होता है और उसमें बेसिक्स ही काम करते हैं। बेसिक जितने अच्छे से पढ़ लोगे उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो एग्जाम के अंदर बैठ के। आज के टाइम में जब से टीसीएस आई है, तब से कैलकुलेशन का लेवल आप देख सकते हो। जब से मतलब टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है, तो कैलकुलेशन का लेवल आप देख सकते हो किस लेवल पे पहुंच गया है। इसका आपको देखना है तो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये अभी फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में ही। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और करने की कोशिश कीजिए, और एक बार ऑप्शंस में भी नज़र लगा लीजिए कि कितने क्लोज ऑप्शन है। 7920.94, 7900, 7020, इन दो ऑप्शन को देखिए कितने करीब दिए हैं, ये और ये लास्ट वाला, है ना। ये 0.90 है इसमें लास्ट में, इसमें 0.94 है। इस तरह की कैलकुलेशन आ रही है, और इसकी कैलकुलेशन करके देखिए आप, मज़ा आएगा। इस तरह की कैलकुलेशन आ रही है एसएससी में आज के टाइम में। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर नहीं की है तो कैलकुलेशन पे पर्टिकुलर ध्यान देना है, स्पेशली ध्यान देना है मतलब। ठीक है, तो बेसिक्स आपके सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। बेसिक क्लियर करने के लिए या तो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, किसी का कोर्स परचेज कर रखा है तो भी ठीक है। अदरवाइज जिन लोगों ने कोर्स परचेज नहीं किया और वो नहीं करना चाह रहे हैं, यूट्यूब से ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो देखिए, मैं कंप्लीट मैथ का कोर्स आपको कराने वाला हूँ इन अगले 90 दिनों में। तो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, कंप्लीट मैथ का कोर्स होगा, और उसमें आपको बिल्कुल पेड कोर्स के जैसा ही कंटेंट मिलेगा। अब वो क्यों मिलेगा? पेड कंटेंट बिल्कुल फ्री क्यों लिखा है मैंने? जो टीचर्स हैं आज के टाइम में बड़े बड़े, उनमें से मैंने कुछ टीचर्स के लिए कंटेंट बनाया है, तो मुझे पता है किस किस तरह का उनका कंटेंट होता है। मेरे पास फाइल हैं, वो सब कुछ है। तो आपको बिल्कुल मतलब मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, आप भी अपना बेस्ट दीजिए और आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा, नो डाउट। और जब हम कंप्लीट कोर्स मैथ का करेंगे अपना, तो उसमें हमारा जो चैप्टर्स को करने का एक रहेगा कि कैसे कैसे हम करेंगे नंबर वाइज, तो वो ऐसे ही होगा बिल्कुल। पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस बीच में आ गया, है ना। इस तरह से बिल्कुल सीरियल से लिखे हुए हैं मैंने, इसी हम बिल्कुल पैटर्न में पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर्स को। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे बने रहिए, आपको 2023 में बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है,
तो बेसिक की बात होगी, बेसिक में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा आपको। बेसिक्स में भी बिल्कुल जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको आपको क्या करना है कि नोट करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं अपने। कोई फॉर्मूला है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो उन सबको आपको प्रॉपर नोट्स बना के चलने हैं। प्रॉपर नोट्स बनाओगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि लास्ट में जब आप एंड में एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो उसके 10-15 दिन पहले ये उठा के आराम से यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मान लो रफ कॉपी में आपने कुछ भी कर लिया तो उसको आप नोट नोट में कहाँ रहेगा, फिर उसको कहाँ से उठा के पढ़ोगे लास्ट में। तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। नोट्स बना के रखिए अपने, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। किसी के परचेज भी कर लेते हो और उससे आपको फ़ायदा लग रहा है तो कर सकते हो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कैलकुलेशन की बात करें, कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया। इस तरह की कैलकुलेशन आ रही है, मजाक बिल्कुल मत लेना। डेली प्रैक्टिस एटलीस्ट 30 मिनट, कम से कम लिख रहा हूँ मैं 30 मिनट, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है 30 मिनट कम से कम। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखोगे आपके होश उड़ जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं। या तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो छोड़ो उसको या फिर तुक्का मारो। तुक्का मारोगे तो प्रोबेबिलिटी लगा लेना वहाँ, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी सही होने की, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रोज़ कीजिए आप, और इसके लिए आपको मैं देखिए इस तरह की बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। कैलकुलेशन हम 5 तरीके से, जो मैं बताता हूँ कि 5 तरीके से मैं कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका बताता हूँ। इतनी शॉर्ट कैलकुलेशन हो जाती है, जब क्वेश्चन करेंगे ना आप उस टाइम पे देखना ये कहोगे कि सच में यार कैलकुलेशन बहुत कम होगी। तो इसके लिए आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब ये आपको 30 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। 30 तक टेबल याद होनी चाहिए कम से कम, 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब्स आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। बोलने से पहले आपके अंदर वो चीज़ आ जानी चाहिए। अगर सामने वाला कह रहा है कि 29 का क्यूब कितना है, तो आपके दिमाग में तुरंत उसके बोलने से खत्म होने से पहले ही आपको आपके दिमाग में वो हिट कर जाना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन में दूसरा पार्ट होता है अप्रोक्सीमेशन का, अजम्पशन यूज करते हैं हम। डीएस, डीएस क्या है, डिजिट सम है, ठीक है, और यूनिट डिजिट। इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन को हम लगभग लगभग 90% तक खत्म कर देते हैं। मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन में भी जुगाड़ बता दूंगा आपको कि क्या हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो कैलकुलेशन करके देखना। और इसमें इस तरह के क्वेश्चन में भी एक चीज़, इनमें से ही एक दो चीज़ अप्लाई होंगी, अजम्पशन वगैरह अप्लाई होगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस बने रहना है और मेहनत करते रहना है, ठीक है। डेली टारगेट बना के पढ़ना है। डेली टारगेट किस तरह का बनाना है? डेली टारगेट आपको, मान लीजिए आप आज आपने परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया आपका। वैसे तो रोज़ के रोज़ ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया तो 100 क्वेश्चन मान लीजिए आपने रोज का सोचे, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं। 100 का बना लीजिए, 50 का बना लीजिए, जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो उस हिसाब से बना लीजिए कि आपको डेली इतनी प्रैक्टिस करनी है और कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। ऐसा ना हो कि 5 दिन आपने बहुत जोश जुनून में आके बस अब तो हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, 5 दिन तो बहुत अच्छे से किया और लास्ट के 2 दिन खत्म, फिर पढ़ने बैठोगे, तो ये काम नहीं करना। 5-6 महीने की बात है यार, कुल 3 महीने में आपका टियर 1 आ गया, उसके 2-2.5 महीने बाद मेंस हो जाएगा। मौज लेनी है, बंडे एग्जाम हो गया आज के टाइम पे। तो ना डिस्क्रिप्टिव की टेंशन, ना स्किल टेस्ट की टेंशन, तो आराम से 5-6 महीने डेडिकेट कर दीजिए फुली तौर पे, और जॉब आपके हाथ में है गारंटीड। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, आप पर्सनली डायरेक्टली मुझे हर तरह से एसएससी के बारे में जो भी हेल्प चाहिए मैं आपको करूँगा, ठीक है। तो डेली टारगेट आपको क्वेश्चंस का बनाना है, जो चैप्टर पढ़ लिया या जो चैप्टर पढ़ लिया आपको उसका डेली टारगेट बना के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जितनी आप कैपेबिलिटी है उस हिसाब से डेली वो लगाने ही लगाने हैं। लगाने कहाँ से हैं? अब या तो आप कहीं से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करोगे या मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप एक काम कर लीजिए, किरम पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको परचेज कर लीजिए। ये रही किरम पब्लिकेशन की जो वाली बुक आती है, इनमें 2022 तक के अब तक के मतलब जो आए हुए हैं एसएससी के अंदर क्वेश्चन, वो सारे दे रखे हैं। तो आप फिलहाल के भी देख सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं, इरेलीवेंट नहीं करना कुछ भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपकी हेल्प करेंगे और कुछ नहीं करने वाला है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। डेली टारगेट हो गया, करंट पब्लिकेशन की बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, और मॉक्स और क्विजेस भी लगाने हैं आपको। कैसे लगाने हैं? मॉक्स लगाना है आपको चैप्टर, मतलब आपका चैप्टर परसेंटेज का एग्जाम्पल लेते हैं, परसेंटेज का चैप्टर आपका 4 दिन में खत्म हुआ, 4 दिन के बाद उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने के बाद डेली टारगेट के थ्रू उसको फिर आपको मॉक्स लगाना चैप्टर वाइज। फिर आपको परसेंटेज जो भी आपने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर दे रखे होंगे, तो फिर चैप्टर वाइज आपको परसेंटेज टेस्ट लगाना है। 1 या 2 3 4 5 टेस्ट उन्होंने रखे हैं, उन सबको लगाना है और उस सब में अपनी
देखना है कि क्वेश्चन को किस तरह से करना है। एक इससे करने से होगा कि आपको एक तो टाइम का मैनेजमेंट आएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम चलता रहता है। तो ये काम ज़रूर करना है, मतलब जब भी चैप्टर खत्म हो ये काम ज़रूर करना है। क्विजेज़ के लिए आप ये कर सकते हो कि क्विजेज़ आप गूगल पे डायरेक्ट भी लिख दोगे ना जाके, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस क्विज फॉर एसएससी सीजीएल लिख दो, आपको कई साइट मिल जाएंगे, उस साइट पे आपको क्विज मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस करनी है, मेन मुद्दा ये है, बस कहीं से भी कर लीजिए, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं, फिलहाल के 3-4 साल का तो कुछ भी नहीं छोड़ना, ऐसे में रखा है। उसके लिए आप ये बुक ले लीजिए करंट पब्लिकेशन वाली, और इसमें फिलहाल के सारा कुछ देखा है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। डोंट प्रिपेयर फॉर मेंस सेपरेटली, मेन के लिए तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी साथ के साथ सब कुछ करते हुए चलेंगे, हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ते हुए चलेंगे। और आप जहाँ पैसे अलग से पढ़ रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको सारी प्रैक्टिस अभी कर लेनी है अच्छे से, मतलब एक बार कंप्लीट कर लेना सब कुछ, क्योंकि उसके बाद आपको प्री हो जाने के बाद, टियर 1 हो जाने के बाद आपको लगभग टाइम मिलेगा 2-2.5 महीने का टाइम मिलेगा। तो उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है मेंस के लिए, ठीक है। उस टाइम पे कुछ नया नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। लास्ट में लिखा हुआ है डोंट वेस्ट टाइम ऑन इररेलेवेंट क्वेश्चन। इररेलेवेंसी आज के टाइम में भर भर के है, आप यूट्यूब पे आओगे देखोगे तो शॉर्ट्स में क्वेश्चन डाल रखे हैं लोगों ने, टीचर्स ने मतलब, और वो उन क्वेश्चन का कोई रेलिवेंसी है नहीं कि वो एग्ज़ाम में आएगा या कुछ होगा, सिर्फ डराने के लिए बच्चों को, कि देख के उसको डरें, फिर उसके बाद उनके चैनल पे जाएं, उनकी साइट पे जाएं, उनके कोर्स परचेज करें, कुछ भी करें, इस तरह की इररेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है। तो आपको रेलिवेंट क्वेश्चन देखने हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बेस आ रहा है, आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन रेलिवेंट है, कौन सा क्वेश्चन इररेलेवेंट है, ठीक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो ये कोई परेशानी नहीं होगी, तो लेकिन इससे बचना बहुत है। इररेलेवेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत लोग हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखा देंगे कि आपको देख के लगेगा यार मुझे मैथ ही नहीं आती, डीमोटिवेट हो जाओगे काफ़ी, ठीक है। तो ये काम नहीं करना, रेलिवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज कंपटीशन आप आज के टाइम में आप देख ही रहे हो कितना अच्छे लेवल का हो रखा है, कुछ हटके नहीं करोगे, भेड़ चाल में चलते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। तो अब फिर से हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले बेसिक्स हमको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, वो मैं बताऊँगा आपको, जो इस चैनल पे बने रहेंगे, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाते रहने, कैलकुलेशन के लिए सेपरेट अलग से आपको रोज की प्रैक्टिस करनी है। और फिर से बता दूं कि इस वाले पॉइंट पे ज़रूर ध्यान रखिए, किस पे, टेबल, स्क्वायर और क्यूब, ये ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा इनसे, ठीक। और डेली टारगेट बना के पढ़ना है, डेली हमारे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मान लीजिए एक परसेंटेज का एग्जाम्पल ले लें कि हमने 2 टाइप पढ़े आज, तो इन 2 टाइप क्वेश्चन नहीं, मॉक्स एंड क्विज़ेस आपको मैं बताइए कब लगाना है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो चैप्टर वाइज, और जब सारा कोर्स, मतलब सारा कोर्स आप कंप्लीट कर लो उसके बाद आपको सेक्शन वाइज लगाना है, उसमें फिर क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। करंट पब्लिकेशन की बुक आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे, तो उससे अलग कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और इरेलीवेंट क्वेश्चन से बचना है। तो आज की स्ट्रेटजी क्वांट की यही है हमारी, बाकी कुछ तो और आई थिंक नहीं बचा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप, ये जो आपके सामने सिलेबस में सारे चैप्टर लिखे हुए हैं, इसी के हम बिल्कुल तरीके से जिस सीरियल में लिखे हुए हैं उसी सीरियल में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का देखिए वीडियो में इतना ही था, कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ एक से बढ़िया एक मिलेगी आपको, पेड कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो हो गया आज का, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।